हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 3 मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम इसमें बात करेंगे बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन अर्थात बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन के बारे में। तो बात करें, यार टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसानी से आज हम लोग इसे समझेंगे। पूरा टॉपिक देख सकते हो आप। बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन जो है इसका पूरा देख सकते हो, पूरा डेरिवेशन कैसा होता है आपका, कौन कौन सी एनर्जी लेवल उन्होंने बताई है, ठीक है, सब देखेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप ना कीजिएगा। तो यूनिट 3 का टॉपिक है बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन, ठीक है, मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो पढ़ो इसे, होता क्या ये, इस पे क्या है आपका। तो देखो, इस लॉ का प्रतिपादन मैक्स बॉर्न, ठीक है, मैक्स बॉर्न एंड जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था, ठीक है। तो देख सकते हो दो साइंटिस्ट, मैक्स बॉर्न और जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अर्थात इन्हीं के नाम से मिलकर बना है आपका बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। इन्हीं दोनों के नाम से मिलकर बना ये नाम आपका बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन, मतलब इन्हीं दो साइंटिस्ट ने इसे दिया था, ठीक है। अब कह रहा है अणुओं का स्पेक्ट्रा विभिन्न प्रकार के संक्रमणों जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, आपका कंपन संक्रमण अर्थात वाइब्रेशन ट्रांजिशन, घूर्णन संक्रमण अर्थात रोटेशनल ट्रांजिशन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। इन तीन संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है और इसके अनुसार अणुओं की ऊर्जा 4 प्रकार से हो सकती है, ठीक है। तो इस देखो क्या कहा गया, अणुओं के स्पेक्ट्रा विभिन्न प्रकार के संक्रमणों जैसे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, कंपन संक्रमण और घूर्णन संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है और अणुओं की ऊर्जा इसके अनुसार 4 प्रकार की हो सकती है। देखो, इसके पहले वाले वीडियो की बात करें जो इसके पहले हमने देखा था, उस पर हमने बात किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलिकुलर एनर्जी, ठीक है, जिसमें हमने आपको आणविक ऊर्जा के विभिन्न प्रकार बताए थे। आपकी पहली थी स्थानांतरित ऊर्जा, ट्रांसलेशनल एनर्जी, ठीक है। दूसरी एनर्जी आपकी कौन सी थी, रोटेशनल एनर्जी, घूर्णन ऊर्जा, ठीक है। तीसरी एनर्जी आपकी थी वाइब्रेशनल एनर्जी, काल्पनिक ऊर्जा। चौथी थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। ये सारा हमने पिछले वीडियो पे देख चुके हैं, ठीक है। तो उसको आप जाकर जरूर देख लेना, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, देखते हैं कौन कौन सी एनर्जी पढ़ी थी, पहले देखते हैं बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन में। तो आपसे कहा गया मोलेक्यूल जो है आपका, अणु जो है, ठीक है, अणु जो है आपका, उस पे बताया गया कि 4 प्रकार की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। कितने प्रकार की, 4 टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है, 4 प्रकार की एनर्जी हो सकती है, वो अभी आपने देखी, ठीक है। और इसके पहले वाला वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देख सकते हो अब आपकी 4 प्रकार की एनर्जी कौन कौन सी होंगी। आपका पहला है ट्रांसलेशनल एनर्जी, फिर है आपका, ठीक है, ट्रांसलेशनल हो जाएगी, फिर वाइब्रेशनल है आपकी, रोटेशनल है, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तो पहली स्थानांतरी हो गई, दूसरी रोटेशनल अर्थात घूर्णन ऊर्जा, वाइब्रेशनल अर्थात काल्पनिक ऊर्जा, चौथी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, ठीक है। ये 4 प्रकार की एनर्जी आपके मॉलिक्यूल्स पे होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब का योग टोटल एनर्जी कहलाता है, कुल ऊर्जा अणुओं की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ई टोटल अर्थात अणुओं की कुल ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, ई ट्रांसलेशनल एनर्जी अर्थात ट्रांसलेशन एनर्जी जो आपकी स्थानांतरित ऊर्जा, प्लस आपकी कौन सी हो जाएगी, ई रोटेशनल एनर्जी अर्थात घूर्णन ऊर्जा, प्लस आपकी कौन सी तीसरी हो जाएगी, ई वाइब्रेशनल एनर्जी अर्थात काल्पनिक ऊर्जा, ठीक है। और चौथी कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की एनर्जी आपकी होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं चारों के योग को ही अणुओं की कुल ऊर्जा कहते हैं, टोटल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात तो आसानी से समझ में आ रही होगी। अब जो देखो अणुओं की कुल ऊर्जा है, इसके अनुसार उन्होंने जो बोर्न ओपेनहाइमर है, ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि कौन सी ऊर्जा ज़्यादा मतलब प्रभावशाली या अधिक होती है, ठीक है, वो सारा बताया। तो वो भी देख सकते हो, नीचे आपको बताते हैं बोर्न ओपेनहाइमर जो आप अप्रोक्सीमेशन है उसके अनुसार कौन सी ऊर्जा का मान अधिक होता है, ठीक है। तो वो भी देख लेते नीचे। तो देखो, ये जो आपकी पहले इतनी आई, ई टोटल इक्वल टू ई ट्रांस प्लस ई आपका रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशन प्लस ई इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसकी होती है वो कौन सी होती है आपकी, वो आपकी देखो, वो आपकी ई पहले इलेक्ट्रिकल हो जाएगी, फिर कौन सी होगी आपकी ई आपका वाइब्रेशन, फिर ई रोटेशनल, ठीक है, और फिर इसके बाद जो आएगी वो इस ट्रांसलेशनल, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की एनर्जी होती है जिसमें सबसे कम एनर्जी आपकी किसकी होती है, स्थानांतरित ऊर्जा की, ठीक है, ई ट्रांसलेशनल की, ठीक है। फिर आपका आप देख सकते हो, ये आपको ऊर्जा के घटता क्रम देख सकते हो। अगर ई इलेक्ट्रिकल से ई ट्रांसलेशनल की तरफ जाओगे और इधर से देखोगे तो ये आपका ऊर्जा का बढ़ता क्रम होगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये अगर हम इसे निगलेक्ट कर दें, क्योंकि सबसे कम ऊर्जा इसी की है, ठीक है, सबसे कम ऊर्जा इसी की, अगर हम इसे निगलेक्ट कर दें, इसे नगण्य मान ले, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो इसे तो नगण्य कर दिया, मतलब इसे छोड़ देते हैं, तो अब क्या बच जाएगा यहाँ से,
टोटल एनर्जी जो आएगी आपकी वो किसके इक्वल होगी, देखो यहाँ पे ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल और ई इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखते हैं ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल और ई इलेक्ट्रिकल, मतलब आप केवल 3 प्रकार की एनर्जी बचेगी, क्योंकि आप जानते हो बॉर्न ओपेनहाइमर के अनुसार जो आपकी ई ट्रांसलेशनल एनर्जी थी, स्थानांतरित ऊर्जा थी, वो सबसे कम थी, इसके कारण से नेग्लेक्ट कर दिया। और इसका योग जो आया अब इन 3 ऊर्जाओं के बराबर आप लिख सकते हो। ये किसके अनुसार है, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के अनुसार, ठीक है। इन चारों एनर्जी में सबसे कम एनर्जी इसकी थी, ठीक है, तो इसलिए इसको निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सबसे कम होने के कारण से नेग्लेक्ट कर दिया गया। अब ई टोटल इक्वल टू आ गया ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रिकल, ठीक है। पढ़ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पूरा यहाँ पे आपको पूरा जैसा बताया गया था, ठीक है, कि आपका सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होगी, और बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन ये वाला आपका जो निकल के आया, ठीक है। ई टोटल इक्वल टू ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। आप देखो आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कहा गया यहाँ पे, किसी मॉलिक्यूल का घूर्णन, ठीक है, कहा गया किसी मॉलिक्यूल का रोटेशनल स्पेक्ट्रा घूर्णन स्पेक्ट्रा सूक्ष्म तरंग क्षेत्र में, क्या कहा गया, किसी मॉलिक्यूल का घूर्णन स्पेक्ट्रा सूक्ष्म तरंग क्षेत्र में, ठीक है, और कंपन स्पेक्ट्रा अवरक्त क्षेत्र में तथा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पराबैंगनी तथा दृश्य क्षेत्र में देखा जा सकता है, ठीक है। ये बात आपको बताई गई अणुओं की, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे आपका घूर्णन स्पेक्ट्रा सूक्ष्म तरंग के क्षेत्र में, कंपन स्पेक्ट्रा और रक्त क्षेत्र में आपको देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को पराबैंगनी तथा दृश्य क्षेत्र में आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बात है। आगे देखो, बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन के अनुसार अणु में गतिमान इलेक्ट्रॉनों की गति गतिमान नाभिकों की गति से पृथक मानी जा सकती है तथा इलेक्ट्रॉनों की गति के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन के नाभिक को स्थिर मानते हुए हल किया जा सकता है। अर्थात श्रोडिंगर इक्वेशन जो आपने पढ़ी ना, उसे आप हल कर सकते हो। तो कहा गया कि क्या, अणु में गतिमान इलेक्ट्रॉनों की गति गतिमान नाभिकों की गति से पृथक मानी जा सकती, अलग मानी जा सकती, तथा इलेक्ट्रॉनों की गति के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन के नाभिक को स्थिर मानते हुए हल भी किया जा सकता है। तो ये बात थी, देख सकते हो, आपका जो बोर्न ओपेनहाइमर ने अपने अप्रोक्सीमेशन में बताया, ठीक है। तो भाई देख सकते हो, ये था आपका बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, एकदम आसानी से देखा। तो देख सकते हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।